अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके इनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 है 5 स्क्वायर रूट 7 प्लस 7 स्क्वायर रूट 7 प्लस 6 स्क्वायर रूट 7। इसमें भी स्क्वायर रूट 7 मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 7 कॉमन ले लेंगे। अंदर आ जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 6। इन सब में स्क्वायर रूट 7 कॉमन आ गया। कॉमन वैल्यू तब आ सकती है जब सब में मौजूद हो। इस तीनों में मौजूद थी वैल्यू, इस वजह से स्क्वायर रूट 7 कॉमन आ गया। अब 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा 12। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 इंटू स्क्वायर रूट 7। ये आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 2 इंटू 4 इंटू 13 प्लस 8 स्क्वायर रूट 13 माइनस 2 स्क्वायर रूट 13। अब इसमें भी क्या करेंगे, 2 तो पहले ही कॉमन है, साथ स्क्वायर रूट 13 भी कॉमन ले लेंगे। अंदर आ जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 2 और स्क्वायर रूट 13 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट 7 को यहाँ पे भी लिख सकते थे, इससे कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। 2 इंटू 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा 10। 2 इंटू 10 इंटू स्क्वायर रूट 13, तो 2 इंटू 10 आ जाएगा 20। 20 स्क्वायर रूट 13 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 3 है स्क्वायर रूट 18 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 2 सबसे छोटी वाली है। अब हम ट्राई करेंगे कि ये भी स्क्वायर रूट 2 बन जाए और ये भी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में आ जाए। 18 ये तो 9 2s आर 18। 9 मल्टीप्लाई 2 इसको लिख सकते हैं हम, प्लस ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इसी तरह रहेगा। अब 9 का स्क्वायर अलग कर, स्क्वायर रूट अलग कर लें, 2 का स्क्वायर रूट अलग कर लें। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि हम अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट में तो उनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। प्लस 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। अब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा तीनों में। आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट। ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है। इसी तरह पार्ट 4 है नेक्स्ट। पार्ट 4 है 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट 24 प्लस 5 स्क्वायर रूट 54। अब हमने देखना ये होता है कि कौन सा स्क्वायर वाला टेबल इस पे जा रहा है। इस पे जा रहा है, देखिए आप टेबल जाता है इस पे 2 का भी, 2 12 24, लेकिन उसका हमें फायदा कोई भी नहीं है। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो स्क्वायर नंबर हो, उसका हम स्क्वायर रूट हमें कैंसिल किया जा सके। तो 4 6 4 एक स्क्वायर नंबर है, तो इसका हमें फायदा बेनिफिट मिलेगा। 6 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6। और दूसरा बात यह है कि ये और ये भी वैल्यू भी सेम हो जाएगी। प्लस 54 इस पे 9 का डबल आता है, 9 मल्टीप्लाई 6, 9 एक स्क्वायर नंबर। अब 6 स्क्वायर रूट 6 इसी तरह प्लस 3 ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, स्क्वायर रूट 4 अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट 6 अलग हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज में से है। प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 6 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। याद आएगा 6 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6
प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6, 6 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 2 जार 6 स्क्वायर रूट 6 प्लस 5 3 जार 15 स्क्वायर रूट 6। अब सब में स्क्वायर रूट 6 मौजूद है, ये आ जाएगा कॉमन, 6 प्लस 6 प्लस 15 रह जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 15 ये आ जाएगा 27 इंटू स्क्वायर रूट 6, ये आ गई इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट 5 है 3 स्क्वायर रूट 12 प्लस 4 स्क्वायर रूट 27 माइनस 5 स्क्वायर रूट 75। अब देखना है इनमें कौन सा स्क्वायर वाला नंबर है, जो टेबल है वो इन पे जाता है। 12 12 पे 2 का टेबल भी जाता है लेकिन वो स्क्वायर नंबर नहीं है, 2 6 और 12 दोनों स्क्वायर नंबर नहीं है। उसके बाद आता है 3 और 4 का, 3 4 और 12, 4 एक स्क्वायर नंबर है, इसलिए ये वाला टेबल ले जाएंगे। 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई 27, इस पे स्क्वायर वाला कौन सा टेबल जाता है 9, 9 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह माइनस 5 इंटू 75, इस पे कौन सा स्क्वायर वाला टेबल जाता है, यह आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3। अब इनको अलग अलग कर लेंगे, स्क्वायर रूट की यह प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट के साइन के नीचे, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग अलग स्क्वायर रूट साइन के नीचे। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट प्लस 4 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। अब 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाता है 3 के इक्वल मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई 25, ये होगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ देगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 25 स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 सब में मौजूद है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा 6 प्लस 12 माइनस 25, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, इन सब में से कॉमन 6 प्लस 12 यह आ जाएगा 18 के इक्वल, 18 माइनस 25, 18 में से 25 निकाल दें तो आपके पास वैल्यू जो बचेगी वो आ जाएगी -7 और स्क्वायर रूट साथ ही रहेगा 3। ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 5। इसी तरह पार्ट 6 है 2 स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 45 प्लस स्क्वायर रूट 80। अब इनमें भी देखिए स्क्वायर वाला कौन सा टेबल जाता है 20, 20 पे 2 का टेबल भी जाता है 2 10 20, लेकिन स्क्वायर वाला टेबल इन दोनों में से ना 2 है ना 10 है। उसके बाद 4 का जाता है 4 5 तो 4 एक स्क्वायर नंबर है, वो वाला टेबल ले जाएंगे, फिर 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह 45 है, 45 स्क्वायर वाला टेबल जाता है 9 9 5 बस, इसी तरह 80 पे कौन सा टेबल जाता है 16 16 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी अगेन यूज करेंगे कि दो नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको अलग अलग स्क्वायर रूट का साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। याद आएगा 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, इसी तरह 9 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का, यह आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, तो 2 2 4 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5
प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब सब में स्क्वायर रूट 5 है तो कॉमन आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस 4 11, क्या आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट 5। तो ये पार्ट नंबर 6 का आपके पास आंसर आ गया। तो इस सारे सोल्यूशन में हमने, सब क्वेश्चन के सोल्यूशन में हमने क्या किया है कि मेनली जो काम किया है इनमें स्केयर वाला टेबल देखा है कि स्केयर वाला कोई टेबल जाता है वो उसको अलग अलग कर लेंगे, फिर स्केयर वाली जो टेबल है वहां से हमें स्केयर रूट खत्म हो जाएगा तो वो वैल्यू बाय मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएंगे।